प्रश्न संख्या 1 में कहा गया आइटम बॉट 250 एंड सोल्ड एट 300, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। अगर हम किसी वस्तु को यहाँ पर इतने में खरीदते हैं और इतने में बेचते हैं तो हमारे सामने जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50 से काटेंगे तो 5 बार में और 50 से काटेंगे 6 बार में। बोलोगे सर क्यों काट रहे हैं। देखो पहली बात है ना, मेरी थोड़ी गलती है, मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ। पहले मैं आपको मेरे भाई एकदम बेसिक तरीके से बताता हूँ। मेथड नंबर 1 एकदम निहायती बेसिक, और निहायती बेसिक से अब आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे। आप यहाँ कहेंगे कि सर किसी वस्तु को हमने खरीदा है कितने में, 250 रुपये में, और हमने उसको बेचा है कितने में, तो हमने उसको बेचा है सर 300 रुपये में। तो हमसे बोला गया है जो प्रॉफिट का परसेंट है वो हमारा कितना है। तो प्रॉफिट हमारे सामने क्या होता है, SP माइनस CP होता है। ठीक है, यानी हमने 300 में बेचा है और हमने 250 में खरीदा है, तो प्रॉफिट हमारे सामने कितने का होगा, तो 50 का। तो यदि आपसे ये पूछे कि लाभ कितने का हुआ, तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी 50 रुपये का लाभ हुआ। और यदि आपसे ये पूछे कितने % का लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे 50 का हमें लाभ हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 250 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारे सामने 100%। तो 50 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 20 बार में। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारे सामने करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। खरीदा इतने में, बेचा इतने में, लाभ का मान इतना, और लाभ का मान इतना, तो जो प्रॉफिट का परसेंट होता है डिवाइड प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो 20%। ठीक है, कभी भी नहीं होगा। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन अगर लेना है तो स्मार्ट अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी। आपने चीज़ों को खरीदा कितने में, 250 में, आपने उसको बेचा कितने में, तो 300 में। आपको देखना है लाभ और हानि। 50 से काटिए 5 बार में और 50 से काटिए 6 बार में। 5 रुपये की चीज़ आपने 6 रुपये के अंदर में बेची है, तो आपका जो लाभ है वो कितने का होगा। तो 5 रुपये की चीज़ आपने 6 रुपये में बेची है, 1 का लाभ है। कितने के ऊपर में है, 5 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। 1/5 इंटू 100% आप सीधा सीधा खेलिए और आप यहाँ पर कहिए कि मालिक हमारे 20%। क्योंकि जब भी हम परसेंट की बात करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर रेशियो की आवश्यकता होती है। ठीक है, और रेशियो से हमारा काम बन जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई 5 की चीज़ अगर हमने 6 में बेची है, तो 1 का लाभ 5 के ऊपर इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा। CPO में 2025 में पूछा गया है 150 में खरीदी गई एक वस्तु 135 में बेची गई है, तो हानि हमारा क्या होगा। तो हम यहाँ पर अगर बात कहेंगे एन आर्टिकल बॉट फॉर 150 सोल्ड फॉर 135, क्या होगा। इतने में आपने खरीदा है, इतने में आपने मेरे भाई बेचा है, तो आप बताइए आपका फायदा या नुकसान जो भी होगा वो कितने का होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितने में हम खरीदे हैं तो हम उसको कहते हैं CP, और जितने में हम मेरे भाई बेचे हैं हम उसको कहते हैं SP। तो ये हमारे सामने खरीदा गया कीमत, ये हमारे सामने बेचा गया कीमत। तो अगर हमें हानि निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बताना। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात कह पाएंगे, गुरुजी खरीदा हुआ और गुरुजी बेचा हुआ। खरीदा है आपने कितने में, 150 में। बेचा है आपने कितने में सॉरी 135 में। तो सीधा 15 से काटो 10 बार में और 15 से काटो 9 बार में। 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में आपने बेची है, फ़ायदा है या नुकसान है। तो आप बोलेंगे गुरुजी नुकसान है। कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 10% का हमें क्या हो गया, तो 10% का हमें नुकसान हो गया। 3 नंबर सवाल पढ़िए। राम एक पुराना स्कूटर 45,000 रुपये में खरीदता है और बेचने से पहले उसकी मरम्मत पर 7,500 रुपये लगा देता है। यदि स्कूटर को 58,000 में बेचेगा तो क्या होगा।